नमस्कार। महाराष्ट्र के धुले एक्सप्रेस ट्रेन में गोमांस के शक में 72 साल के शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। इस मामले को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत और खुलेआम हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी है और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, ऐसा ही एक मामला हरियाणा में भी आया है। सिर्फ राहुल गांधी ने ही नहीं बल्कि बहन मायावती जी, आकाश आनंद और ओवैसी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। बहन मायावती जी ने ट्वीट करके कहा कि भीड़ हत्या, मॉब लिंचिंग का रोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा घटनाक्रम में हरियाणा के चरखी दादरी में गोमांस खाने के शक में एक गरीब युवक की पीट पीट कर नरसंहार हत्या मानवता को शर्मसार व कानून के राज की पोल खोलती है। यह दुखद, निंदनीय, सख्त कार्रवाई जरूरी। तो वहीं राहुल गांधी का कहना था कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का दुस्साहस पैदा हो रहा है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी है और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकार पर किसी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। तो आकाश आनंद ने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए ट्वीट करके बोला कि जिस समाज में कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, यह देखकर उसके साथ व्यवहार होता है, उस समाज में क्रिमिनल खोजा जा रहा है। पहले एक मानवतावादी समाज बना लीजिए। मॉब लिंचिंग की घटनाएं सभ्य समाज के लिए शर्म का विषय है। जिम्मेदारी सरकार की और सरकारें बांटने की राजनीति कर रही हैं। तो वहीं ओवैसी का कहना है कि एक बुजुर्ग मुसलमान को संघी गुंडों ने बेरहमी से पीटा। संघी हमेशा झुंड में आते हैं, ये लोग सिर्फ कमजोरों को निशाना बना सकते हैं। इसमें इनकी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी की हुकूमत इनका अंतरिम समर्थन करती है। हरियाणा में भी गौ रक्षकों ने साबिर नामक शख्स का कत्ल कर दिया और आसिर नामक शख्स को घायल कर दिया। साबिर के कातिलों में 2 लड़के पकड़े गए जो 18 साल के भी नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर हो रहे आतंक को कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई हुकूमत हमारे जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा। अगर हरियाणा की बीजेपी की हुकूमत जुनैद और नासिर कातिलों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज साबिर के कातिलों को इतनी हिम्मत नहीं मिलती। फिलहाल ये मामला अब धीरे धीरे गर्माता जा रहा है, लेकिन ऐसी घटनाओं को लेकर आपका क्या मानना है, इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।